जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप भगवान की रूप लेकर विश्व के सारे देव देवियों की अपने ऊपर धारण करके सारे विश्व को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस संसार के कल्याण के लिए आप विश्व की सभी संत और शुद्ध आत्मा को एवं देवदूतों को सहयोग प्रदान किया है और हम सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके चैतन्यित की है। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम सब आप ही का परम चैतन्यित पाने के लिए एकत्रित हुई है। आप ही का ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ
दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य की लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है, कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है, कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
हम निर्दोष हूं। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, राधा कृष्ण जी के रूप में हमारे मध्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ, और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए। मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं। शक्ति महासरस्वती की जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविता आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं।
ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहते और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहते, बुद्धि से कुछ भी निकाल। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री, जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है। ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने ऊटपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। शारदा देवी के कृपा से भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी और उसके बाद एक और इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना? इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब में दी हुई, आप पढ़ी। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आता था। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोल रहे, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में कुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे कहा। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में, ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली
हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा। एक से एक सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं लिखी, कबीर दास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही था, वो तो गुरु ही थे। रामदास स्वामी बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश बहता, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने, इतने शुद्ध वर्णन। ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा है। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द, और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? क्या बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए, राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात कहेंगे, C.S. लुइस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे, लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती, कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी तो नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए हुए कुछ नहीं होते तो पता चलता, कोई कविता ना, और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता है। ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली, और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं, और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक मुसलमान पहचान तो कहले, माता जी ये गजल लोग तो गाते, मैंने कहा उन्हीं से पूछो जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात, और रोते रहते। अरे अपनी बीवी है, क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली।
क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते ही क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे बहुत सुना था, बड़े मशहूर आदमी, शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है। फिर मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर ऊपर एक कविता सुनाई, उसी वक्त मैं तो शीघ्र कवि हूं। अरे कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता, वो क्यों नहीं झूमता, और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी, कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना, और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, ये तो महापाप। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए, अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है? अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब जिनके 165 बीवियां हैं, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। अब ये रोमांटिक पना जो है इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है। साधु संतों को इससे क्या मतलब? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या कि प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा? छाप माने मुसलमानों की पहचान और तिलक माने हिंदुओं की। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छू डोरी जाए। अब क्या वो बहुरानी थी क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे हैं, गहराई समझ नहीं।
तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ैन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब कव्वाली में लोग गुजरा गाते और गुजरे में कव्वाली, ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है। किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना, संगीत में भी शुद्धता होनी चाहिए। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से, और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही जितने महान ग्रंथ हैं वो बने, जितने महान नाटक या कादंबरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से। जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सुबरेंस कहते हैं। हमारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है, ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में। रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहाँ। वहां तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसे शक्लें और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते। एक से उतरे तो दूसरे, उनकी कोई हिम्मत है फिर एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मान ले। एक रंग बिरंगे हर तरह औरतों के ड्रेस होते हैं। इस राजस्थान में तो क्या कहें, ना सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती है, पर बाहर बहुत करती है। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेके साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद है। औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं। पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं। चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें? नौकरों से करो ना। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने दे, वो हटी रहेगी। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्रतीक है। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है, किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
मालु विद्या कावर दो माँ चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।